हेलो एवरीवन, आज हम मीज़ल्स के बारे में पढ़ेंगे। मीज़ल्स सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पीयर्सन के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, इसमें से अब हम पढ़ेंगे मीज़ल्स पढ़ेंगे, रूबेला, तीसरा है इन्फ्लुएंजा, चौथा है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और पांचवा है अपना टीबी। अब कहते हैं मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, आपने नाम सुना होगा, एक वैक्सीन होती है एमएमआर के अंदर पहला होता है मीज़ल्स, सेकेंड होता है मम्स और तीसरा होता है रूबेला। तो इस मम्स को भी अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मम्स अपन को पता है पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, तो इस मम्स को भी हम इसके साथ में ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मीज़ल्स में। अगर आप लोग कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेनली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मीज़ल्स होता क्या है, मीज़ल्स का सबसे पहले क्या देंगे अपन, कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है वैसे, फिर इसकी वजह से क्या क्या अपने पता प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एपिडेमिक होता है, एंडेमिक हो रहा है, किस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें अपन इस में पढ़ेंगे। तीसरा है इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल के अंदर अपन को पता है कि एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है एनवायरनमेंट। तो इसको पढ़ेंगे अपन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में। अब एजेंट से होस्ट के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन होना है, ये एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से क्या करता है, इसका कहता है कम्युनिकेशन होता है। ये कहता है कम्युनिकेबिलिटी को बताता है। यहाँ से एजेंट से निकलेगा, रिजर्वोयर के अंदर अपना इन्फेक्शन जाएगा, रिजर्वोयर से क्या करेगा, वो एग्जिट लेगा, एग्जिट करने के बाद कहता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फिर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा होस्ट के अंदर, और एंटर करने के बाद उसको कहते हैं इन्फेक्ट कर देगा। ये पूरा का पूरा है ट्रांसमिशन चेन, यानी इन्फेक्शन कैसे कैसे ट्रांसमिट कर रहा है उसको बताने के लिए अपने पास है ट्रांसमिशन चेन। अब ये पढ़ने का सबसे पहले अपन स्टार्ट ही करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर बताएंगे कि ये होता है क्या है, मीज़ल्स कोज्ड बाय, मीज़ल को करता कौन है, पैरामिक्सोवायरस, मीज़ल को करने वाला है पैरामिक्सोवायरस। ये एक टाइप का कहते हैं आरएनए वायरस विद नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद नेगेटिव सेंस, ये कहता है पैरामिक्सोवायरस है। ये कहते हैं इसका वैसे हो गया। अब इसके अंदर ये करेगा क्या, ये कोज करता है फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अंदर करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, नेज़ल सिक्रेशंस करवाता है, जो इसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। नेज़ल सिक्रेशन करवाएगा, नेज़ल सिक्रेशन के बाद कहता है थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर देता है। आफ्टर दैट इसके बाद में क्या आता है, रैश होता है, यानी पहली क्लिनिकल फीचर में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये फीवर करवाएगा, नेज़ल सिक्रेशन करवाएगा, थ्रोट को इन्वॉल्व करेगा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाएगा, और बाद में क्या करेगा, ये रैश को लीड करेगा। ये इसका अपन जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर, अब जनरल अपन ने बोला था कि इंट्रोडक्शन के अंदर 2 पॉइंट लिख देंगे। 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, ये करता कौन है, पैरामिक्सोवायरस करता है, और इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, और आफ्टर दैट क्या करेगा, ये रैश करवाएगा। ये अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अंदर पता करेंगे अपन ये कि एंडेमिक है या फिर ये कहता है एपिडेमिक है या क्या है। नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल जितने भी देश हैं उनके अंदर क्या करता है, ये एक एंडेमिक डिजीज़ है। लेकिन अगर अब वो बताएं कि मीज़ल्स किन को इन्फेक्ट करता है, अंडर 5 यानी 6 मंथ से लेकर 3 साल के बच्चों को कहते हैं मीज़ल्स अफेक्ट करता है। अगर जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन 40% से ज़्यादा हो जाती है, तो मीज़ल्स क्या करेगा, एंडेमिक से क्या करेगा, एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से टोटल जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है
उसका 2% क्या करता है, मीज़ल्स की केस है उसके 2% कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। मीज़ल्स के केस उसे कहते हैं 2% कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आते हैं। तो अपन ने क्या था, प्रॉब्लम भी पढ़ ली। प्रॉब्लम के अंदर अपन ने क्या था, 3 पॉइंट पढ़े। 3 पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट ये क्या था, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री के अंदर ये एंडेमिक है। एपिडेमिक वाले पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन का नंबर अगर 40% से एक्सीड कर जाएगा तो वो एपिडेमिक बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का ये 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता था अपना, अपन जब भी ट्रायल की बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि एजेंट कौन है, होस्ट कौन है और कहते हैं एनवायरनमेंट कौन है। और इधर से इधर पहुंचने के लिए अपन बोलते हैं कि ट्रांसमिशन चेन। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अपन ट्रांसमिशन चेन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एजेंट कौन होता है। एजेंट अब आप पहले ही पढ़ा था कि क्या है, पैरामिक्सोवायरस है जो कि नेगेटिव सेंस, इसके अंदर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अपन एजेंट के बारे में पढ़ लिया। अब एजेंट ये है, एजेंट का क्या करेंगे, अब एजेंट के अंदर अपन अंडर हेड सब हेड में बनाते हैं कि सोर्स क्या है, कोई कैरियर वगैरह तो नहीं है, कोई रिजर्वोयर वगैरह तो नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपने पास क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या है। सबसे पहला आ जाता था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, जो भी मीजल्स की केस होती है, मीजल्स का जो भी पॉजिटिव केस है वही उसका कहता है सोर्स बनता है। कैरियर के अंदर कैरियर आपको पता है कैरियर क्या है, कैरियर वो इंडिविजुअल है जो सब क्लिनिकल, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर अभी तक आए नहीं है हिडन केसेस के अंदर, जैसे अपन बोलते हैं ना आइसबर्ग के अंदर यहाँ पे सब क्लिनिकल केस है, कैरियर पर मिल जाता है वो इसकी कैरियर है। तो सोर्स इसका केस है, कैरियर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसका कोई भी एनिमल रिजर्वोयर नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन बोला रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट के थ्रू ले जाते हैं ट्रांसमिट करना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि अपना ये इंडिविजुअल है, इसके अंदर कोई भी एजेंट अपना एंटर करें, फिर एंट्री से लेकर क्लिनिकल फीचर आने का, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर आने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होते हैं, पहला क्लिनिकल फीचर अपने बताते हैं कि फीवर आता है, फीवर के बाद अपने पास करते हैं नेजल सेक्रेशन सिम्टम क्लियर आते हैं, फिर अपने पास रैश आता है। तो फीवर आने में इसको क्या करते हैं, हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 10 डेज लगते हैं, इसको लगते हैं 14 डेज। तो इन दोनों में भी तो अपन इसका ऑन एवरेज बात करके 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या है, जब वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन उसके, तो रैश आने के पहले 4 दिन और रैश के आने के बाद के 4 दिन, यानी ±4 डेज बिफोर रैश और 4 डेज आफ्टर रैश, ये इसका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है। यानी कि अपन ने एजेंट के बारे में सारी चीज़ पढ़ ली, उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जो भी केसेज अपने पास प्रेजेंट है, कैरियर कौन है, कैरियर नॉर्मल इसके अंदर कोई होता नहीं है, इससे अगर होता है तो सब क्लिनिकल केस आ जाते हैं, टीचर पर सामने वाले जो कोई भी नहीं है। इसके अंदर अपने पास क्या है, मोड ट्रांसमिशन के अंदर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑन एवरेज का 10 to 14 डेज होता है। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है रैश आने के प्लस पहले के 4 दिन और रैश आने के बाद के 4 दिन, ये इसका कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है। अब अपन यहीं पर अपन बात करते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर अपन पढ़ने लगे। सबसे पहले अपने पास एजेंट से क्या करता है, वो किसी में से रिजर्वोयर के अंदर अपने इन्फेक्शन को इकट्ठा करते रहता है। रिजर्वोयर अब अपने पास दो चीज़ आती है, सोर्स क्या होता है और रिजर्वोयर क्या होता है। सोर्स वो होता है जो ट्रांसमिशन करता है, यहाँ पे एजेंट प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट। रिजर्वोयर वो इंसान होता है जहाँ पर एजेंट प्रेजेंट होता है और एजेंट क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में क्या होता है, ट्रांसमिट भी हो जाता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है रिजर्वोयर के अंदर होती है, यहाँ से ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर कहता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या लेगा, सहारा देगा। तो आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी न किसी इंडिविजुअल में क्या करेगा, उसमें एंटर कर देगा। ये पूरा का पूरा क्या होता है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। अगर इसमें से अगर जब भी अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं, प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं, तो अगर इन 6 स्टेप्स में से अगर किसी भी स्टेप्स को करके इन्वॉल्व कर लिया
इन पर काम करके अपन उस डिजीज़ को रोक सकते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या था, होस्ट ही इम्यून अपने पास क्या था, रिजर्वोयर को अपन ख़त्म कर दिया था क्वारंटाइन में, उनको आइसोलेट वगैरह करके। दूसरा क्या करता है, हाथ बार बार धो, हैंड हाइजीन वगैरह को मेंटेन करके अपन ने ये भी अपन ने रोक दिया था। एजेंट को भी ऑलमोस्ट अपन ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन होस्ट क्या था, अपना इम्यून रिसेप्टिव था, इसलिए वो बार बार बीमार हो रहा था और ये चेन ऐसे कैसे चलती रही थी। अब अपन ने ये भी कर लिया चेन ऑफ हेल्थ में। अब अपन नेक्स्ट करते हैं होस्ट के ऊपर। होस्ट मोस्टली ये तो बच्चों को इफेक्ट करता है, बच्चे की एज मैटर करती है और उसका नरिशमेंट स्टेटस। तो मैल नरिश इंडिविजुअल हो एज जो होता है उसका 6 मंथ से लेकर 3 साल का बच्चा है इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का बच्चा है, नीचे से 3 साल का बच्चा है वो इन्फेक्ट होता है। और अगर